अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको औरत के बारे में बताने जा रहा हूँ। औरत यानी आदमी और औरत वैसी औरत नहीं। औरत यानी जो चीज़ हमें छुपानी चाहिए हमारे बदन में, चाहे वो एक औरत छुपा रही हो चाहे वो आदमी छुपा रहे हो, हमारे बदन में क्या चीज़ें छुपाना हमें ज़रूरी है, उससे कहते हैं औरत। तो मैं आपको बताता हूँ कि लड़का या लड़की या बड़े नौजवान लड़के लड़की और औरत और आदमी को क्या क्या चीज़ें छुपानी चाहिए और क्या क्या वो दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले औरत यानी लेडीज़ के बारे में बात करते हैं। औरत का माना ही है पर्दा, यानी हम जो आदमी और औरत बोलते हैं, औरत का माना ही होता है पर्दा। उसे कोई भी देख नहीं सकता है सिवाय ये कलाई के, यानी कलाई का जो हिस्सा है ये वो खोल सकती है, या फिर पैर का जो ठुकना रहता है वहाँ ये पैर को वो खोल सकती है। बाकी चेहरा वगैरह भी खोलने की इजाज़त है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो किस वक्त इजाज़त है और किस वक्त इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर रुककर एक बात समझनी चाहिए कि आजकल जो फैशन चला है बेहुदा, कि औरत बुर्के तो पहनती है लेकिन इतने चुस्त बुर्के रहते हैं कि कहते हैं कि बुर्के को भी बुर्के की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो पहनने की वजह से जो भी कोई देखता है तो उनको औरत के हर बॉडी पार्ट्स नज़र आते हैं जो कि उठे रहते हैं। तो ऐसा करना सख्त नाजायज़ है और गुनाह की बात है। पर्दे और बुर्के का मतलब ये है कि आपके बदन का हर हिस्सा छुपा रहे और वो किसी भी हालत में ना दिखे। तो आजकल जो ऐसा बुर्का चला है कि बुर्के को भी बुर्के की ज़रूरत पड़ गई है, तो इन बुर्कों से बचना चाहिए और हमें अच्छे बुर्के और अच्छे कपड़े वगैरह पहनने चाहिए। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रुब्बा कासियातिन आरियातिन, यानी कितनी कितनी ऐसी लेडीज़ हैं, औरतें हैं जो कपड़े तो पहनी रहती हैं लेकिन बहुत बारीक, और इतना बारीक पहने रहती है, या फिर वो ऐसे कपड़े पहने रहती है चुस्त कि उनके बॉडी पार्ट्स पूरे दिखते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वो कपड़े पहन के भी नंगी की तरह होती है। अब रहा सवाल कि चेहरा छुपाना चाहिए या नहीं छुपाना चाहिए, तो इसमें उलमा लोगों का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि ज़माना फितने का है तो इसलिए चेहरा भी ज़रूर छुपाना चाहिए। और ये सही बात भी है, क्योंकि जो भी खूबसूरती अगर किसी लड़की की या किसी की भी देखना है तो हम चेहरे से ही देखते हैं। तो चेहरा भी इस ज़माने छुपाना वाजिब है और उससे चेहरा दिखाने से हमें बचना चाहिए। और यहाँ पर यह बात एक समझने वाले है कि अजनबी जितने भी मर्द है, जितने भी आदमी हैं, उनसे तो पूरा बदन और चेहरा वगैरह सब छुपाना चाहिए। लेकिन औरत अगर घर में हो और जो महारिम है, जिनसे निकाह करना हमेशा के लिए हराम है, यानी औरत के अब्बू हो गए या बेटे या भाई हो गए, तो इनके सामने वो अपना चेहरा, अपनी कलाई और अपने पैर वगैरह खोल सकती है, लेकिन इसके ज़्यादा वो कुछ भी नहीं खोल सकती। तो चेहरा वगैरह माँ बाप के सामने और फिर भाई लोग के सामने, बेटे लोग के सामने औरत खोल सकती है और उन्हें खोल कर रख सकती है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब रहा आदमी की बात, आदमी का सतर क्या है, आदमी की औरत क्या है, यानी आदमी को बॉडी के क्या क्या पार्ट्स छुपाने चाहिए। तो आप ये अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आदमी लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। तो आदमी का जो सतर है, यानी आदमी को जो चीज़ ज़रूर छुपानी है, वो है उसका जो नाफ रहता है, यानी पेट का जो होल है, वहाँ से लेकर घुटने का जो हिस्सा है, उसमें घुटना भी शामिल है, घुटने को मिलाकर वहाँ तक छुपाना चाहिए। यानी ये आदमी है, उसका अगर ये पेट है और ये घुटना है, तो यहाँ तक आदमी को छुपाना चाहिए। मुझसे बहुत लोग डीएम में क्वेश्चन करते हैं कि शॉर्ट्स जो हम पहनते हैं, पैंट, वो पहनना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, और उसे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने यही जवाब दिया था कि आप 3/4 पहन ले, या 3/4 जो पैंट आती है जो घुटने के थोड़ी नीचे तक रहती है पिंडली पे, तो आप वो पहन लें, क्योंकि आदमी को भी नाफ के नीचे और घुटने तक जो हिस्सा है वो दिखाना जायज़ नहीं है। रान वगैरह भी आदमी नहीं दिखा सकता है, ये भी शरीयत में मना की गई। तो अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं या कहीं नहाने जा रहे हैं, कुछ भी हो, तो आप घुटने के नीचे तक और नाफ तक का हिस्सा ज़रूर छुपा के रखें। अब रहा सवाल कि मजबूरी कुछ आ गई, तो उसमें तो बोलने की बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस हो गया, डॉक्टर के पास कुछ जाना पड़ा और मजबूरी हो गई, तो औरत भी जो बॉडी पार्ट्स ज़रूरत के मुताबिक जो दिखाना चाहे वो दिखा सकती है। आदमी भी जो भी बॉडी पार्ट्स ज़रूरत के मुताबिक मजबूरी में जो दिखाना चाहे दिखा सकता है, लेकिन वो ज़रूरत के तहत ही, ओवर ना दिखाए और ज़रूरत से ज़्यादा ना दिखाए। तो अल्लाह ताला हमें इन सब अहकामात को समझने, शरीयत को समझने और उस पर अमल करने और लोगों तक भी ये बात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।